11th chapter of Geography of Standard 9th. Name of the chapter is Transport and Communication. So students, in this chapter we are going to study about the different modes of transport and the different means of communication that we are going to study. Now before the chapter we are going to say, so in the starting only in the chapters, some examples are given that is for going different places, which are the different modes of transport that we can choose. So we are going to first study that examples. Now you have to reach to Bhopal from Nagpur due to some emergency. Now children, see, if emergency is there, so at that time here if I want to reach Bhopal from Nagpur, so in the emergency time what I am going to take, which modes of transport? Airways I will be choosing. We have to reach Kanyakumari carrying the message of cleanliness. There is no time limit for it. So here for going Kanyakumari there is no time limit and I have to carry the message of cleanliness. So for that purpose, which way modes of transport I will be choosing? Roadways. सेंड द अल्फोंस मैंगोज फ्रॉम द कोंकण एरिया टू अरब कंट्रीज. यहाँ पे अभी मैंगोज़ को कहाँ पे भेजना है? अल्फोंस मैंगोज़ को अरब कंट्रीज़ में भेजना है. सो अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो क्या होगा? द मैंगोज़ ख़राब हो जाएंगे. तो उसके लिए सो फॉर दैट पर्पज व्हाट विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आई एम गोइंग टू चूज? एयरवेज. नेक्स्ट इज इंद्रायणी वेराइटी ऑफ राइस हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम पुणे टू केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका एट लो कॉस्ट में भेजना है. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वे आई एम गोइंग टू चूज? और चीप रेट में भेजना है, एट लो कॉस्ट में. तो वाटरवेज आई एम गोइंग टू चूज. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन नंदुरबार हैज़ टेकन प्लेस बट इट इज़ नॉट फेचिंग ए गुड प्राइस. सो द नागपुर सूरत नेशनल हाईवे एंड द सूरत भुसावल रेलवे लाइन पासेस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे मैं दोनों का यूज़ करूँगी, रोडवेज एंड रेलवेज का. यू हैव टू गो टू सिंगापुर फ्रॉम योर विलेज टाउन. यू हैव 10 days टू डू विजिट. कितना टाइम है? 10 days का टाइम है. सो हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ एयरवेज. Now geographical explanation is given. You must have realized that while traveling or transporting goods we have to consider many things. So means by seeing the examples only we have realized that while traveling, when we are traveling or we are going to transport the goods, so at that time we have to consider many things. So if there are many ways and means of transport available, then we think about those alternate. जैसे कि different modes of transports है ना, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है. सो एट दैट टाइम नो वी कैन गो थ्रू, वी कैन चूज एनी ऑफ द transport routes. So alternatives we are having here. So there are roadways, railways, waterways, airways and pipelines by which transportation can be done. Now following factors should be kept in mind while selecting the routes and the means of transport. So here some points are mentioned. So based on that, means while selecting the routes these points has to be kept in mind. Now first is the factors that are considered to be फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? फिजियोग्राफी, द फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. मतलब कौन कैसा रीजन है? प्लेट्यू है, माउंटेनियस रीजन है, प्लेन रीजन है. सो दैट इज. सेकेंड इज द रूट्स एंड द मीन्स, विच द कौन से रूट्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज अवेलेबल. अंदर इज द मार्केट अवेलेबल है कि नहीं. क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का क्या है, मतलब टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे. सो दैट वी हैव टू कंसिडर इन माइंड. प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स हम कहाँ पे कैसे भेजेंगे दें. अगर मिल्क वगैरह है, वेजिटेबल्स है तो ख़राब हो सकते हैं, बट क्लोथ्स वगैरह है तो नॉन लिविंग थिंग्स जो रहते हैं, इफ़ दैट वे, सो फॉर दैट आई विल हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट. नेक्स्ट इज़ द टाइम, हाउ मच टाइम वी आर हैविंग. कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट हाउ मच मीन्स फाइनेंशियली कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज का, रोडवेज का, दैट. एंड देयर इज़ द ड्यूरेशन एंड टाइम दैट इज़ द सेम. एंड द डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है. सो अगर स्मॉल डिस्टेंस ही है तो रोडवेज, लॉन्गर डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? सो देयर वी कैन टेक द अल्टरनेटिव. रेलवेज का भी यूज़ कर सकते हैं, एयरवेज का भी यूज़ करेंगे, बट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशंस. नाउ इफ वी कंसिडर द अबव मेंशन फैक्टर्स then our time and money is saved during the journey or transport. So if all these factors are going to be kept in mind, so we can save our time also and money also. Traveling becomes more comfortable for us. Transport is done without any damage to the goods. So the selling price is to be paid by the customer is not decided by the cost of production only. मतलब जो हम सेलिंग, मतलब कॉस्ट जो हम कस्टमर गुड्स प्रोडक्ट करते हैं तो वो खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बट उसमें क्या इंक्लूडेड होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होता है. सो इट इज़ डिसाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट. दोनों मिला के उसके बाद ही सेलिंग प्राइस उसका डिसाइड होता है. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्राइट शुड बी डन रैपिडली एंड सेफली. द प्राइस ऑफ द गुड कैन बी केप्ट लो इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज अफोर्डेबल. सो गुड्स के प्राइस हम लो पे रख सकते हैं. हाउ? इफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द गुड विल बी अफोर्डेबल, लेस. Transportation is a basic infrastructure
डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नाउ सी, जो भी कंट्री का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क वेल डेवलप होगा, सो इट मीन्स दैट द कंट्री इज डेवलपिंग. सो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज how we can come to know by seeing the development of the transportation of that area. The reforms in transport sector enhance the dynamicity of freight and passengers in a region. Enhance means that is the reforms, that is the changes in the transport sector. It is increasing the dynamicity, that is the activeness of the freight and goods of the transport of goods and passengers in a region. Now also industries and markets also develop in that region. और वहाँ का industries और market भी क्या होगा, develop होगा. So the economic growth also boosts of that country, and per capita income and gross domestic product of that country is also increasing. Now students, while reading a map, now we can easily see the patterns of transport routes. So when you in the maps and all, we can easily see जो अलग अलग routes, transport routes के हैं ना, that are shown. So we can see the distribution of the transport routes in the form of dense network at some places and sparse networks at others. So मैप में कैसे दिखाया जाता है, कहीं कहीं पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा. इन सम प्लेसेस इट इज़ स्पेयर्स. सो इन सम प्लेसेस देर आर सो नो ट्रांसपोर्ट रूट्स. कहीं कहीं पे क्या है, ट्रांसपोर्ट रूट्स बिल्कुल नहीं है. सो फॉर व्हाट रीजंस डज रीजन बिकम डिवाइड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स. तो क्या रीजन है, मतलब कहीं पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेंस है एंड समवेयर इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपोर्ट, नो ट्रांसपोर्ट रूट इज़ देयर. व्हाई डज द डेंस नेटवर्क डेवलप इन सम रीजन्स? These questions can arise in our minds. So to answer this, we need to see the physical map of the region too, along with the transport map. When we read both the maps simultaneously, we get the answers to those questions. So for that purpose, what we are going to study both the physical map of a region and the transport map. दोनों एक साथ पढ़ेंगे, so we can come to know what are the reasons that are responsible for the dense network development of transport in some of the regions, and why some regions they are divided of any transport routes. Now यहाँ पे देखो children, do you know here it is given a green corridor. Green corridor, it happens that sometimes a dead person has donated his organs. In such cases, such organs need to be transported from the donor's location to the receivers. तो कभी कभी कोई क्या होता है, एक डेड पर्सन वो उसके कोई ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया होता है. सो जहाँ पे है वो पर्सन, वहाँ से लेके डोनर्स लोकेशन तक that organ has to be sent. So for this organ transport, all types of routes are cleared of all obstacles. बीच में कोई भी जो भी रुकावटें है, प्रॉब्लम्स है, सबको हटा दिया जाता है. That is called as a green corridor. So consequently, rapid transport of the organ can save the receiver's life. Next, you may know भी दिया यहाँ पे, that is role of transport route. Transportation can be done from one station to another station using railways. Freight transport is carried out on large scale on a national highways. So transportation कैसे करते हैं हम, from one station to another by using the railways. तो वैसे ही freight transport, that is goods transport, can be carried on a larger scale through the national highways. The freight transports by trucks is costlier than the railways. तो freight transport, goods transportation जो ट्रक से हम करते हैं, that is more costly than the railways. As a solution or via media, the ro-ro transport system can begin used in India. इंडिया में कौन सा सिस्टम स्टार्ट हुआ है ट्रांसपोर्ट का? रो-रो ट्रांसपोर्ट. In this system, the trucks loaded with the goods are transported to desired stations through as a goods train. तो एक डिसाइड मतलब एक स्टेशन सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे गुड्स को भेजे जाते हैं थ्रू द ट्रक्स, एंड फ्रॉम देयर द ट्रक्स टेक द गुड्स अहेड टू द डिसाइड लोकेशन. एज रेलवेज आर यूज फॉर ए पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूस. तो बीच में मतलब उन लोगों ने रोडवे और रेलवे दोनों का यूज़ किया है ना. तो रेलवेज़ को यूज़ करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूस. सो दस द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पोल्यूशन caused by trucks can be reduced. The use of ro-ro service started in the Konkan Railway for the first time in India. कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? In the Konkan Railway. Now we will studying the map. हम लोग दोनों अभी पढ़ेंगे. That is a physical map and the transport map of Satara district. Here it is given in your book. Dear students, you can see the map of Satara district. So here some questions are asked. Now in which region do you find a dense network of transport routes in the map? Now by seeing the map, what we can see that in which regions dense network of transport route is there. Yes, here in the middle you can see in the central part dense network of transport route is there. How is the physiography of the region with dense network? तो ये जो dense network जहाँ पे है, so physiography वहाँ का कैसे है? Lower elevations, lower height. Which region has a sparse network of transport routes? Transport routes कहाँ पे less है? Here you can see small lines है ना, जो red lines है यहाँ पे. So that is the eastern region.
हाउ इज़ द फिजियोग्राफी ऑफ दिस रीजन, फिजियोग्राफी पूरे रीजन्स का कैसा है, कहीं पे लोअर एलिवेशन, कहीं पे मीडियम है, कहीं पे हिल्स है. नेक्स्ट इज़ द लुक फॉर द रीजन लैकिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स कौन से साइड में बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ द वेस्टर्न रीजन. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस वी कैन फाइंड, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सह्याद्री हिल्स है, अलॉन्ग विद दैट वी कैन फाइंड कहीं पे रिजर्वर डैम्स है, वैलीज है, सो दैट इज़ देयर. Now, based on this, now yes, children, when we are going to study this map of physical structure, तो यहाँ पे मेन रोड्स व रेलवेज ऑफ द सतारा डिस्ट्रिक्ट, यू विल अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इश्यूज. तो वेस्टर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सतारा डिस्ट्रिक्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द सह्याद्री. जो यहाँ पे देखो यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सह्याद्री माउंटेन्स इज देयर इन द वेस्टर्न पार्ट, और उसके ऑफशूट्स है, ऑफशूट मतलब ब्रांचेस उसके स्प्रेड हुए हैं, और एलिवेशन उसका हाइट क्या है, हाइयर है. अलॉन्ग विद दैट द टोपोग्राफी इज अनड्यूलेटिंग, इट इज़ नॉट सेम, अप एंड प्लेन रीजन नहीं है, प्लेट्यू. अनड्यूलेटिंग है मतलब कहीं ऊपर नीचे है, दैट इज. In this region lies the extensive Shiv Sagar reserve of the Koyna Dam. Here you can see the Koyna Dam also that is shown. The central and the eastern part of the districts are comparatively of lower and medium elevation. जो central और eastern part से वहाँ पे height कैसा है, कहीं central part में lower height है and somewhere it is medium. Now considering the physiography of the Satara district, the transport network is sparse in the west. So when we are going to see, तो यहाँ पे west में क्या transport network एकदम भी sparse है, और वहाँ पे डेंसिटी और ईस्टर्न साइड में क्या है, इट इज़ मीडियम. एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, बहुत ज़्यादा है. सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट नेशनल हाईवे एंड रेलवे रूट पासेस थ्रू दिस पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये यहाँ पे इन द मिडिल यू कैन सी जो ब्लैक लाइन्स में से दिया है, दैट इज़ द रेलवे लाइन, सेंट्रल पार्ट में पास होता है. अलॉन्ग विद दैट द रेड लाइन जो यहाँ पे है, दैट इज़ शोइंग द नेशनल highway that is passing from the district. There are many roads networks connecting the highway. यहाँ पे जो पतले पतले लाइन दिखाए है ना, in the pink color that is shown, so that is the small road networks that are connecting the highways. So you will realize that the physiography, hills, valleys, rivers, etc. of a region affects the transport routes. Now by studying these maps, what we can do, we can tell that the physiography जैसे hills, valleys, rivers सब affect करते हैं transport routes को. So here there is a correlation between transport routes and the physiography of a region. Now by studying the physiography of a region, we understand its accessibility, that is the approachable and the remoteness of that region. Transport facilities can develop well in plain areas, while areas with higher relief have limits on the development of transport routes. Now students, we all know इट इज़ ईजी, ट्रांसपोर्ट रूट्स को डेवलप करने का ईजी कहाँ पे रहता है, प्लेन एरियाज में ईजिली इट कैन बी डेवलप, बट इन द हायर रिलीफ एरिया, दैट इज़ इन द माउंटेनस एरिया, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ट्रांसपोर्ट रूट्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन? फर्स्ट है एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड नेटवर्क. सो अगर ट्रांसपोर्टेशन इफ इट इज़ वेल डेवलप्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ गोइंग टू डेवलप, ट्रेड डेवलप होगा, and it will be easy to transport the goods from one place to another. Next is rapid industrializations. So here more industries, new industries can be set up. So industrial area it is going to develop, and because of that what will be developing, trade increase होगा. Availability of the employment opportunities. So if more industries are there, so it is going to provide more employment opportunities to the people. जैसे कि वहाँ पे जो भी रहेगा, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे तो काम करने के लिए लोग लगते हैं, फॉर दैट पर्पस. अलॉन्ग विद दैट गुड्स को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, फॉर दैट ऑल्सो पीपल्स आर नीडेड. सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल. नेक्स्ट इज द रीजनल कनेक्टिविटी. इफ द ट्रांसपोर्ट रूट इज़ वेल डेवलप्ड, सो ईजिली द रीजन्स कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर. अंदर इज यूटिलिटी ऑफ द साइट. यूटिलिटी द साइट इट कैन बी यूज फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द मतलब वहाँ पे जो भी होगा, इंडस्ट्री सेटअप करना या एनीथिंग अदर इज कैन बी डन. सो इफ द ट्रांसपोर्ट इज़ वेल डेवलप्ड, द साइट्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. ओवरकमिंग स्कैरसिटी. ओवरकमिंग स्कैरसिटी मीन्स एवर स्कैरसिटी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस. जैसे कि वॉट एवर द प्रोडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, सो नाउ वी ऑल नो ईच एंड एवरीथिंग इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर. तो जहाँ पे अभी जैसे वीट वगैरह पंजाब हरियाणा वो सब साइड में ज़्यादा होता है, बट इन द एरियाज़ वेयर जहाँ पे कम होता है, सो फ्रॉम देयर इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड. सो जहाँ पे नहीं हो रहा है, सो देयर द स्कैरसिटी प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम. सो इफ द ट्रांसपोर्ट रूट इज़ वेल डेवलप्ड. नेक्स्ट इज द डिक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस. रीजनल इम्बैलेंस जो रहता है, वन रीजन इज डेवलप है, अनडेवलप है, इफ ट्रांसपोर्ट रूट्स आर वेल डेवलप्ड, सो द रीजनल इम्बैलेंस कैन बी रिमूव्ड.
Under is the tourism development. So if transport network is well developed, so that area means वहाँ पे क्या होगा, tourism बढ़ेगा. So tourism development it is going to take place. Next topic we are going to study about, that is the communication. Like transportation, communication is also a basic infrastructure. Now what do you mean by students communication? Communication means exchange of information. So it is an important process in today's era. So what do you mean by communication? Communication मतलब क्या होता है? Whatever the information we are having, that is exchanging the informations. Now यहाँ पे देखो कुछ, can you tell me some questions are given. Make a list of various means of communication you are aware of. जो भी है, letters है, radio है, other things है, net है. How many of these do you actually use? Make a box around them. For what do you use them? Who uses the remaining means? So in today's modern age, man-made satellites are important and effective means of communications. So आज के डेट में क्या है, मॉडर्न एज में मैन-मेड सैटेलाइट्स जो है ना, दैट इज़ important way means of communication. The exchange of messages through mobiles, watching programs on TV, getting updated information regarding climatic condition etc. is possible simultaneously through man-made satellites. So जैसे कि easily through the mobiles easily message can be transported. हम SMS कर सकते हैं, WhatsApp calling कर सकते हैं. So easily the messages or we can exchange with each other. Through the watching the TVs programs and all, we can come to know about the climatic conditions and all. So ये सब किसके वजह से पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ द मैन-मेड सैटेलाइट्स. Now satellite images obtained by the remote sensing facilitate study of resources on Earth's surface and help in regional planning. So remote sensing का मीनिंग होता है स्कैनिंग ऑफ द अर्थ. सैटेलाइट्स के थ्रू अर्थ के नीचे क्या है उसको स्कैन करना. सो वी कैन कम टू नो अबाउट द रिसोर्सेज, अर्थ सरफेस में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इट विल बी यूजफुल फॉर अस फॉर डूइंग द रीजनल प्लानिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. Now in this age of internet and social media, everyone needs to use this system. See, nowadays all are aware of the internet and social media, and each and every person they are using also. So the government of India is encouraging the use of online trading, payments, money transfer, etc. Nowadays, see, mostly in today's period now, all are making use of the online payment only. So government has encouraged people to do online tradings. पेमेंट्स भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए, मनी ट्रांसफ़र एक्सेट्रा. द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग द पीपल अवेयर एंड मेकिंग यूज़ ऑफ दैट ऑनलाइन पेमेंट. सो मैनी ऐप्स विच कैन बी यूज ऑन मोबाइल फ़ोन्स हैव बीन डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल जैसे कि भीम ऐप है, SBI का है, आजकल बहुत सारे ऐप्स है, पेटीएम्स है, अलॉन्ग विद दैट गूगल पे एंड ऑल्सो एवरीथिंग इज़ देयर. सो थ्रू दिस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वी कैन पे वेरियस बिल्स, सेल, बाई एंड कैरी such transactions. Now communication facilities have now developed on a larger scale. So this is not just limited to talking on telephones or sending messages, but also video calling is available. Now you people, you all are familiar. कम्युनिकेशंस का क्या क्या यूज़ है. मोबाइल फ़ोन पे हम लोग कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एट ए टाइम वी कैन टॉक टू मैनी पीपल्स. Now besides above facilities, means of communication have a few threats also. Now see, we all know whenever any advantage, कोई भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसके साथ साथ उसका डिसएडवांटेज भी होता है. सेम वे यहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत सारे, बट फ्यू थ्रेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड विद दैट. नाउ मेनी क्राइम्स आर हैपनिंग थ्रू द इंटरनेट, लाइक वेबसाइट, ईमेल हैकिंग होता है, फ्रॉड करते हैं, थेफ्ट, अटैक, वॉर्स एंड टेररिज्म्स एक्सेट्रा. सो दिस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दिस आर रिलेटेड विद द इंटरनेट. Now possibilities of threats like theft of informations, economic frauds, attacking important websites etc. arise. So इसके वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं? इन्फॉर्मेशंस चोरी कर लेते हैं ना, दैट इज़ देयर. इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, बैंकिंग वगैरह का तुम लोग ने सुना होगा, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं. अलॉन्ग विद दैट वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, दैट. सो दिस प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड. Now therefore one should take precautions while using the social networking. So whenever we are making use of any social network site, we should take some precautions. So first is we should not reveal our information before ensuring safety. कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करते हैं तो एट दैट टाइम या अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन we should not reveal to any on the social media. Otherwise if we are sharing also any information, so we should take care of our safety. And we should not put any sensitive information or personal information on social networking sites, blogs और etc. मतलब ऐसे informations को नहीं शेयर करना चाहिए जिसके वजह से any problems can take place.
जैसे किसी भी टॉपिक को रिलीजियस इन्फॉर्मेशंस और कुछ भी मतलब कोई भी इश्यूज़ को लेके कुछ कमेंट करने से पहले वी शुड टेक केयर दैट इट शुड नॉट हार्म एनीबडी. Sensitive information we should not share, or personal informations also we should not share on the social networking sites or blogs. Now here in the textbook, now you can see here one image is shown, that is image of the cyber war in the computers. Now these attacks are happening in between various countries. This will give you an idea of cyber wars happening in the world of internet. So एक cyber war के बारे में यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है that you can see. So children, in this chapter we have studied about the different modes of transport and communications, what are the uses and what are the means here few threads that are related with the internet.